तो जहां आज हम कोरोना के महामारी से उभरता हुआ दिख रहे हैं, वहीं पे इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं। जो इनकी ग्रोथ रेट है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो 2010 से फॉल हो रही है और लगातार गिर रही है। इसकी क्या वजह है, इस बारे में बात करेंगे। रियल जीडीपी जो इंडिया की अभी इस वक्त है वो 3 ट्रिलियन के आसपास है। यही 3 ट्रिलियन जीडीपी इंडिया का 2015 में भी थी। तो अभी अगर इस बारे में बात करें तो जो हम 2015 में थे वो अभी भी हैं। तो हम ये इन 5-6 सालों में हमारी जीडीपी बढ़ी नहीं है। तो जीडीपी होता क्या है, तो इसके बारे में समझते हैं। ये जीडीपी जो होती है उस देश की जो टोटल जो इनकम होती है उसको जीडीपी में ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अभी इंडिया की जो करंट जीडीपी है, जो रियल जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन है। ये अलग बात है कि जो पावर परचेसिंग पैरिटी जो होती है वो है 10 ट्रिलियन के आसपास। तो जीडीपी है जो वो 2 तरह से जीडीपी होती है। एक होती है जीडीपी जो होती है वो देश की लेन देन, जो उनके ट्रांजेक्शन या फिर उनके जो सेवाएं से जितने जो रिलेटेड होते हैं, जितने अमाउंट होते हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है। जो इंडिया की परचेसिंग पावर पैरिटी है वो है 10 ट्रिलियन के आसपास। इंडिया की जो परचेसिंग पावर पैरिटी जो है, ये इसमें सबसे पहले स्थान आता है चाइना का। चाइना जो है उसका 25 ट्रिलियन के आसपास है परचेसिंग पैरिटी पावर जो उनका है। उसके बाद अमेरिका का आता है। अमेरिका के बाद इंडिया का आता है 10 ट्रिलियन के आसपास। कोई भी कंट्री कितना स्ट्रांग है, उनकी इकोनॉमी कितनी अच्छी है, वो इस बात पे बहुत डिपेंड करता है उसका जो प्रोडक्ट है उस कंट्री का कैसा है। अब ये इससे रिलेट होता है कि अगर आपके कंट्री में जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे बाहरी कंट्री में, बाहरी देशों में। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं। जीडीपी कोई भी कंट्री का अगर डाउन होता है तो इसके पीछे कारण होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे कोई भी कंट्री की अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो उस कंट्री इकॉनमी हालत अच्छी होगी। अगर इंपोर्ट ज़्यादा होगी, ज़्यादा हम मंगवाएंगे सामान, तो जाहिर सी बात है उस कंट्री की जीडीपी थोड़ी ख़राब हो सकती है। जैसे कि अब एग्जांपल ले चाइना और अमेरिका, तो ये सब कंट्री की जो जीडीपी है वो बहुत ऊपर है, बहुत हाईली है। इसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों? इसके पीछे रीज़न है कि उस कंट्री की और वहाँ की गवर्नमेंट जो डेवलप का इंफ्रास्ट्रक्चर होती है वो बहुत अच्छी है। जैसे कि अब चाइना का ले, अमेरिका का ले, तो उन सब कंट्री में इंपोर्ट के कंपैरिजन में जो एक्सपोर्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अभी भी इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से कम होती है। अगर आप पिछला साल का अगर बात करें एक्सपोर्ट की, तो 2020 में इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट था वो था $275 बिलियन US डॉलर। अगर आप बात करें 2019 में, तो ये 14.7% कम हो गई थी, क्योंकि पिछला साल इससे ज़्यादा थी। इसी तरह से हर साल इंडिया के एक्सपोर्ट, अगर 2014 का देखें डाटा, तो 2014 में इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो एक रफली 318 बिलियन US डॉलर इंडिया का एक्सपोर्ट था टोटल। और वो जब इकोनॉमी में ऐड होती है तो उस देश का वो जीडीपी कहलाता है। तो अब जो सिचुएशन 2021 का अगर देखें तो 4.5 के रेट से बढ़ रही है इंडियन इकोनॉमीज। तो ये हालत, क्या आपको लगता है बढ़ेंगे? ये हालत ख़राब भी हो सकते हैं। 90% से अबव लोग जो है वो क्रूड ऑयल पे डिपेंड रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। और जब रेट बढ़ जाता है तो आप सब चीज़ को महंगे में खरीदेंगे। लेन देन जो होती है, जो इंडिया का जिस तरह से डिमांड होना चाहिए कोई भी चीज़ों का, वो नहीं हो पाता है। और अगर वो नहीं हो पाएगा तो वो उस देश की कहीं ना कहीं जो आउटपुट होती है, जो प्रोडक्ट होती है, वो प्रोडक्ट कम होना शुरू होता है।